हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th यानी क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड में हर साल ये ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो बिहार बोर्ड का एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन ही है जो कहता है कि उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन, या जो बिहार बोर्ड से किस तरह से पूछता है उस लैंग्वेज में देखें तो कहता है कि उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। ये पूछता है, या ये जो है पूछा गया है पिछले कई वर्षों में, ये जो है पूछा गया है और ये 2025 में पूछने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप लोग इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको एक ठोप जो कन्फ्यूजन है, एक ठोप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो में, आपको पूरा जो है समझ में आएगा। ये पूरा गारंटी हमारा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से यानी कंसंट्रेट होकर आपको केवल सुनना है और आपको समझना है। उसके बाद आपने जो है कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चित्र को समझिएगा। तो कहा गया है उत्तल पृष्ठ, तो हम लोग उत्तल पृष्ठ इसी प्रकार से तो होता है, ठीक है। तो उत्तल पृष्ठ हम लोग क्या कर दिए, एक उत्तल पृष्ठ पार दिए। तो देखिए, उत्तल पृष्ठ में सबसे पहले पी क्यू आर जो है एक उत्तल पृष्ठ है और यहाँ पे है संघन माध्यम और इधर है विरल माध्यम। उसके बाद जो है एक ये क्या है, प्रकाश है और ये भी जो है ये प्रकाश है। ये दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए, ये जो बिंदु है यानी यहाँ से जो है प्रकाश निकल रहा है, तो ये जो यहाँ पे क्या है, वस्तु है। तो वस्तु के यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, वो से सूचित किए हैं यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। और ये पी और की यानी सी, इस सी से यानी वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या से इस सी है। और जो जहाँ पे आई है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो यहाँ पे रेखा कट रहा है, यहाँ पे जो क्या है लाइट जो है यानी प्रकाश जो मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। इसलिए हम लोग यहाँ पे इमेज यानी आई से सूचित किए हैं। यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है और यहाँ प्रकाशीय केंद्र है जिसको हम लोग पी से हम लोग सूचित किए हैं। और जो ये है प्लेट है, ये क्या है, कांच का प्लेट है, क्यू पी आर, ये कांच का एक टुकड़ा है यानी प्लेट है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो बाहरी को माने हम लोग विरल माध्यम और संघन माध्यम अंदर के माने हैं। अब संघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल माध्यम किसको कहते हैं, ये आप लोग समझ में यानी समझे होंगे, यानी जानते हो। जिसमें जो है प्रकाश का चाल अधिक होता है उसमें विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें जो प्रकाश के चाल रहता है वो दूसरे की अपेक्षा क्या रहता है, कम रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघन माध्यम कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर निर्वात में जो रहता है क्या चीज़, अगर पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश की चाल कहाँ पे होता है, तो निर्वात में। तो इसलिए विरल माध्यम है ये बाहरी का, और अंदर वाला जो भाग है वो संघन माध्यम है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे अल्फा कोण लिए हैं, यहाँ पे बीटा कोण है, अब यहाँ पे गामा कोण है। अब यहाँ पे जो है प्रकाश और जो अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आई और आर, हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे आई और आर। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए, एगो हम लोग क्या किए हैं, फिर से समझिएगा। यहाँ पे एगो क्या लिए, कांच का प्लेट लिए जो कि उत्तल के कार्य करता है। यहाँ पे एक प्रकाश गुजारे जो कि क्या है, प्रधान अक्ष, हम लोग मान के चलिए कि प्रधान अक्ष का काम कर रहा है। ये प्रकाश कैसा काम कर रहा है, प्रधान अक्ष के कार्य कर रहा है। उसके बाद जो यहाँ से है वो एक वस्तु है जो कि प्रकाश निकल कर और कहाँ पे जाता है, यहाँ से टकराता है और फिर इसी प्रकाश से मिल जाता है। यानी इसको हम ओ यानी ऑब्जेक्ट लिखे और यहाँ पे एम से टकराकर और आई पे मिलता है यानी इमेज। और यहाँ पे एक अभिलंब खींचे जो कि यहाँ पे सी है यानी वक्रता केंद्र का काम कर रहा है, यानी वक्रता त्रिज्या का काम कर रहा है। तो देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे है एन है और यहाँ पे पी है। तो चलिए, हम लोग इतना जो है हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है, इतना तो हम लोग फिगर पा लिए। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए तरीका देखिए कैसे लिखेंगे कि जो है लिखेंगे, माना कि पी जो है, माना कि क्यू पी आर या पी क्यू आर एक कांच का उत्तल पृष्ठ है, कांच का एक उत्तल पृष्ठ है। माना पी क्यू आर कांच का उत्तल पृष्ठ है जिसका अंदर भाग संघन तथा बाहर का भाग विरल है।
संघन माध्यम तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। संघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। ठीक है, लिखेंगे इतना कि माना कि PQR एक कांच का उत्तल पृष्ठ है जिसके अंदर का भाग संघन तथा बाहर का भाग विरल। संघन तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 तथा μ2 है। क्या है? संघन μ1 तथा μ2 है। उसके बाद लिखेंगे कि माध्यम एक में, ठीक है, माध्यम एक में O पर एक वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब माध्यम 2 में I पर बनता है। माध्यम एक को विरल माध्यम को माध्यम 1 तथा संघन माध्यम को माध्यम 2 माना गया है। इतना हम लोग लिखेंगे बस। आगे हम लोग चलेंगे स्नेल के नियम से। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्नेल के नियम से। इतना करने के बाद अब हम लोग चलेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम क्या कहता है? कहता है कि साइन जो है वो साइन आई है वो साइन आर बटा में साइन आर बराबर में होता है μ2 बटा में μ1। क्या होता है? μ2 बटा में μ1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो अब हम लोग देखिए साइन जो है आई गुने साइन जो है ये साइन आई होता है वो गुना करेंगे तिरछा तिरछी, यानी इसको करेंगे इस तरह से तो μ1 होगा। अब बराबर में साइन जो है आर और इसको गुना करेंगे तो μ2 होगा। इतना आप लोग ध्यान से केवल समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आई कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये बहुत सूक्ष्म कोण बन रहा है। ये क्या है? बहुत सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटा है, नग्न है। तो याद रखिएगा, तो इसको है लिखेंगे कि अति सूक्ष्म कोण बनने पर, अति सूक्ष्म कोण बनने पर याद रखिएगा। इसको जो है लिखेंगे कि अति सूक्ष्म कोण बनने पर। अब अति सूक्ष्म कोण बनने पर अब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन जो है आई वो आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई के बराबर होगा। साइन आई हो जाएगा वो साइन आर के बराबर आई के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब साइन आर हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो साइन है वो आर है और आई है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे पुट, तो इसको करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे और बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे इसके जगह पर, यानी इसके जगह पर हम लोग आर पुट करेंगे तो आर यहाँ पे गुने में μ2। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप लोग एक बात आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो है एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। क्या चीज़? MCO में MC त्रिभुज एक बन रहा है, MC त्रिभुज एक बन रहा है, MCO। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। क्या हो रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज MCO में, त्रिभुज MCO में जो हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ कि जो बाह्य कोण होता है, यहाँ पे देखिए एक बाह्य कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? बाह्य कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कि बाह्य कोण जो होता है वो अंततः दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंततः क्या होता है? अल्फा अब बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कोण आई होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस में बीटा के बराबर होगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है एक और त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो एक और त्रिभुज बन रहा है, यानी MCI में यहाँ पे देखिए MCI में एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे R है। क्या है? R है। अब यहाँ पे बीटा है, यहाँ बाह्य कोण बीटा है और यहाँ पे गामा है। तो देखिए लिखेंगे जो है त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज MCI में, त्रिभुज MCI में। तो यहाँ पे बाह्य कोण क्या है? बीटा। तो बीटा बराबर पे क्या हो जाएगा? प्लस में R प्लस में गामा। अब R प्लस में गामा हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल हम लोग गामा की ये साइड करेंगे, यानी गामा को हम लोग क्या करेंगे? ये साइड करेंगे। तो यहाँ प्लस में है तो इधर हो जाएगा तो माइनस में। तो R बराबर लिखेंगे बीटा माइनस में गामा। ठीक है, इसको इस साइड कर दें, आर को हम लोग ये साइड कर दें, वो साइड ऐसे होता तो हम लोग ये साइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि
आई तथा आर का मान समीकरण 1 में देने पर लिखेंगे कि आई तथा आर का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, देने पर समीकरण 1 में देने पर इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए जो है समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे आई है और चलिए लिखेंगे कि आई बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस में बीटा, अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू जो है म्यू1, और यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस में जो है गामा, बीटा माइनस में गामा इंटू हो जाएगा क्या चीज़, म्यू2। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और इसको अब हम लोग आगे हल करते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे हल, तो यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बिल्कुल दिमाग में चल जाएगा। हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्नेल के नियम से इतना हल करिए, यहाँ पे तक हल किए। उसके बाद जो है इसको फिर त्रिभुज में चले, यानी चित्र से चले हम लोग त्रिभुज में। उसके बाद जो है चित्र से चलकर यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 तक आ गए। अब हम लोग करेंगे क्या चीज़, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा क्या तीनों का मान हम लोग को बस निकालना है, और कुछ नहीं करना। तो निकालना बहुत तो सिंपल है। आपको देखिए यहाँ पे 4 वो है जो कि समकोण त्रिभुज बन दिखाई दे रहा होगा, जो कि कोण के साथ। यहाँ पे एगो देखिए एम एन ओ में, एम एन सी में, एम एन आई में, यानी तीनों देखिए तो एम एन ओ एगो त्रिभुज, एम एन सी 2 त्रिभुज, एम एन सी ए आई, यानी कितना त्रिभुज हुआ, तो 3 गो त्रिभुज हुआ। तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग 10 से चलेंगे और लिखेंगे समकोण त्रिभुज एम एन ओ में, सबसे पहले क्या ओ में चलते हैं। तो लिखेंगे कि tan जो है वो tan अल्फ़ा यानी बराबर होगा अल्फ़ा के, क्योंकि छोटा बहुत छोटा कोण बन रहा है इसलिए हम लोग अल्फ़ा कर देते हैं। अब क्या होता है tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा एम एन, अब बटा में एन ओ, एन ओ यानी लंब का काम कर रहा है एम एन और आधार का काम कर रहा है एन ओ। चलिए लिखेंगे एम एन अब बटा में एन ओ, या तो वहाँ अगर चित्र में अगर दे के बताइएगा तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप चित्र डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 2 गो यहाँ पे लीजिएगा और 2 गो यहाँ पे लीजिएगा, यानी एम एन लिख लीजिएगा एक बार और एन ओ लिख लीजिएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखेंगे पुनः जो है समकोण त्रिभुज किसमें, एम एन सी में, चलिए अब लिखेंगे कि tan जो है वो tan क्या है, tan जो बीटा है ये क्या हो जाएगा, बीटा, यहाँ पे कौन क्या बन रहा है, बीटा, अब बीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एम एन अब बटा में एन सी। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है लिखेंगे फिर तीसरा जो है वो तीसरा चलेंगे इसमें, यानी समकोण त्रिभुज एम एन आई में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एम एन आई में, समकोण त्रिभुज किसमें, एम एन आई में। तो जो tan होता है वो tan क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और गामा जो है tan गामा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो लिखेंगे एम एन अब बटा में एन आई। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आपको एको ठो दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको पूरा विश्वास है। हम लोग कुछ नहीं किए, ये तीनों त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में चलकर और अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकाल लिए। क्या किए, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकाल लिए। ये तीनों समकोण त्रिभुज में चलकर हम लोग क्या किए, अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल लिए। और अल्फ़ा बीटा के मान जैसे ही निकल गया तो हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे, और कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 में जैसे ही हम लोग रखेंगे बस इतना आ जाएगा, मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग केवल ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से केवल देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण 2 में यानी लिखेंगे कि समीकरण 2 में अल्फ़ा बीटा और गामा का मान
रखने पर, ठीक है, क्या करने पर, रखने पर। चलिए अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखने पर अब हम लोग देखिए चलेंगे यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान है एम एन बटा में एन ओ। चलिए लिखेंगे यहाँ पे एम एन बटा में एन ओ प्लस में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है एम एन बटा में एन सी और इंटू करेंगे म्यू वन बराबर में क्या हो जाएगा, बीटा का मान अभी लिखें यानी एम एन बटा में एन सी और माइनस में क्या होगा, गामा का मान क्या होगा एम एन और यहाँ पे हो जाएगा एन आई, ठीक है। उसके बाद जो है म्यू टू, चलिए इंटू क्या हो जाएगा म्यू टू। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आपको दिमाग में छपित होगा। चलिए अब हम लोग आगे लिखेंगे क्या, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि जो है यहाँ पे इस सब में एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन इस सब में क्या है, कॉमन है, क्या है कॉमन है। तो एन ई वाला दिन में से एम एन कॉमन ले लेंगे और इस में से एम एन कॉमन ले लेंगे, तो इधर एम एन है और इधर एम एन है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1/एन ओ, क्या हो जाएगा 1/एन ओ और प्लस में 1/एन सी और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू वन। इतना हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब वहाँ लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 1/एन सी अब माइनस में 1/एन आई। चलिए अब इंटू में क्या हो जाएगा म्यू टू। चलिए इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो एन है यहाँ पे देख रहे हैं एन जो है वो पी के काफ़ी नज़दीक है, क्या है काफ़ी नज़दीक है, यानी दोनों क्या है सटल है, मान लेते हैं दोनों क्या है सटा हुआ है यानी काफ़ी नज़दीक है। तो जहाँ जहाँ एम जो नज़र आ जहाँ जहाँ एन नज़र आ रहा है वहाँ हम लोग क्या करेंगे पी पुट करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे कहीं रफली आप भी लिख लीजिएगा, जो है एम जो है यानी एन जो है पी के काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए हो जाएगा बराबर यानी 1 हो जाएगा पी 1 जो है पी ओ और प्लस में 1 और साथ में क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो म्यू 1 में हो जाएगा ओ पी और प्लस में म्यू 1 बराबर हो जाएगा पी सी। चलिए इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे करते हैं, यहाँ पे भी गुना कर देते हैं म्यू 2/ए पी है और सी, ठीक है। पी कैसे बैठा रहे हैं इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे म्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पी आई, इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परपाटी यानी ये जो होता है प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होता है धनात्मक होता है और प्रकाश के जो है विपरीत मापी गई दूरियां वो ऋणात्मक होता है। जैसे एन से प्रकाश जा रहा है हम लोग माप रहे हैं एन तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इधर माप रहे हैं तो वो हो गया क्या जी निगेटिव हो जाएगा। आप लोग इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। तो वस्तु दूरी के माइनस वस्तु दूरी के यू से और प्रतिबिंब दूरी के भी से और वक्रता त्रिज्या के आर से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप कहीं पे रफली लिख लीजिएगा। जो ओपी है वो ओपी हो जाएगा क्या चीज़ माइनस में यू यानी वस्तु दूरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पी है यानी वस्तु दूरी। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो पी सी है यानी पी सी जो है वो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर यानी वक्रता त्रिज्या। प्लस में हम लोग लिख देते हैं वहाँ पे भिन्न हो जाएगा पी आई यानी पी आई क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी प्लस में भी। चलिए इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जहाँ जहाँ ये चीज़ ओ पी और पी सी आ रहा है नज़र वहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए म्यू जो है म्यू 1 में ओ पी बराबर कितना होता है तो माइनस में यू कितना होता है माइनस में यू। म्यू 1 बराबर में क्या होता है पी सी बराबर कितना है आर। उसके बाद जो है म्यू टू यानी पी सी बराबर कितना है आर। उसके बाद माइनस में म्यू टू लिखेंगे म्यू टू, ठीक है। पी आई यानी पी आई बराबर कितना है तो यहाँ पे भी है यानी प्रतिबिंब दूरी भी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तनी सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। आपको यहाँ पे तनी सा आपको गड़बड़ा जाइएगा, लास्ट में जब गड़बड़ा जाइएगा तो आपको आंसर नहीं आएगा यानी प्रूव नहीं हो पाएगा बढ़िया से। आपको जो टीचर हैं वो बढ़िया से फिर नंबर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोग यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, केवल इसको
इधर से उधर करने में जो है वो लोग क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग जो है ये वाला जो है इसको करेंगे इस साइड, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड। क्या करेंगे, भी वाला को यानी प्रतिबिंब दूरिया वाला को भी क्या से करेंगे, लेफ्ट साइड। अब इसको जो है इसको करेंगे राइट साइड। क्या करेंगे, राइट साइड। बस इतनी कुछ करना है और आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, यानी आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं ई साइड। अब हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग ई साइड करते हैं, यानी μ1/μ2। यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं पहले μ2 और भी, यानी माइनस में ई साइड आएगा तब प्लस में। अब ई जो है इसको बगल में लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे कर देते हैं μ1/μ। इतना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए μ2/r क्या हो जाएगा, μ2/r, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, μ1/r। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे और इसको कर देते हैं उस साइड, इसको कर देते हैं उस साइड। अब इसको पूरा के ला देते हैं इस साइड, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी चिन्ह में कोई बदलेगा तो नहीं बदलेगा, इतना लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इधर लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो आर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो μ2 और माइनस में μ1। अब बराबर में इस साइड लेके जाएंगे तो μ2 अब बटा में भी, अब माइनस में क्या हो जाएगा μ1 यू। क्या हो जाएगा, यह जो हमारा जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी क्या करना था, सत्यापित करना था, यानी स्थापित करना था कि उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। ये जितना था उतना हम लोग क्या कर दिए, ला दिए। तो इतना आप लोग की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आपको समझ में, बिल्कुल आपको लोगों को क्या हो गया हो, समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड और कुछ भी समझना है, यानी थियोरिकल चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। और बाकी जो और चीज़ है इसमें, जो उत्तल में हम लोग समझे अभी अवतल में समझेंगे, और जो लिखवाने के लिए कहे थे वो हम लोग सारा चीज़ क्या करेंगे, लिखवा देंगे। तो आपको बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस जो है हर साल 5 नंबर में पूछता है, ये ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार भी क्या होगा, 5 नंबर में पूछ सकता है। तो इसको क्या करना है, एक बार समझ जाना है और अपने कॉपी पर नोट कर देना है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।